ये आ गया हमारा बैल। तुमने खाना है इब्राहिम? नहीं, इब्राहिम ने कौन सा आँखों पे पट्टी बांधी है? माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाथ नहीं लगाने देते इब्राहिम? तुम कह रहे हो मारता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, उन सबको दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये ईद का दिन है, सुबह का टाइम है और मैं अभी आई हूँ किचन में। फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी। रात में मैंने कुछ भी नहीं बनाया और ये हमारे जो नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, ये उनके घर से आया था हलवा पूरी और ये साथ डिज़र्ट था बड़ा ही मज़े का। बीच में आइसक्रीम भी थी, फालूदा टाइप आप कह लें उस तरह का था और बहुत ही मज़े का था। तो मैंने सोचा एक बाइट तो ले लूँ ज़रा। गर्मा गर्म पूरियाँ और हलवा है। और ये मैंने डिज़र्ट बनाया था मैंगो मिल्क केक, जो कि बहुत ही मज़े का था और इसका मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर किया है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और ये बहुत मज़े का मीठा था। अच्छा, कुकिंग इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती, बस आपने चीज़ें लेनी है और इसको बना लेना है फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने 2 डिशेस में बनाया था। एक मुझे जाना था अपने इन-लॉज़ की तरफ क्योंकि हमारी कुर्बानी उधर ही होती है। स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था, रात में आया था हमारा कुर्बानी का जानवर लास्ट डे पे। और हालांकि जितनी जल्दी होती है इब्राहिम को कि कुर्बानी का जानवर पहले से आ जाए, उतना ही लेट हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर रात सारी तो उसने अपने बैल के साथ गुजारी है जाग कर और सही उसकी आवभगत की है। बस फिर मैंने डिज़र्ट बना के रखा क्योंकि इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, ये ठंडा ही अच्छा मज़े का लगता है। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में बोनलेस चिकन बनाया था, पराठे बनाए थे। वीडियो बिल्कुल भी मुझसे नहीं बन सकी क्योंकि रात मैंने कपड़े भी आयरन नहीं किए थे, वो भी सुबह उठ के किए हैं। काम सारे ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पर मैं तैयार भी हो गई हूँ। बस ड्रेस ये वाला मैंने पहना है क्योंकि गोश्त का काम है और अभी कुर्बानी होगी इन-लॉज़ की तरफ। तो बस अभी हम रेडी होके जा रहे हैं, तैयार होगी। मैंने सोचा आपको अपनी पूरी लुक दिखा दूँ और आप सबको भी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाश्ता करवाया, किचन क्लीन किया, फिर सबको तैयार करवाया, यानी कि बोलना पड़ता है ना सबको बार बार कि जल्दी करो, रेडी हो जाओ क्योंकि कुर्बानी हो जाएगी, फिर काम होता है। तो सब तैयार हों और फिर हमने जाना है। तो यहाँ पर अभी बेटियाँ भी तैयार हो गई थी और ये सजल का ड्रेस था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और असल रौनक जो होती है ना, जो मज़ा होता है वो तो जब बच्चे तैयार होते हैं, बेटियां तैयार होती हैं तो तभी मज़ा आता है और रौनक ईद की उसी से होती है। मेहंदी हमने रात को लगा ली थी सब ने। अच्छा, मैंने लगा के फ़ौरन ही धो दी कि इसका कलर तो बहुत ही तेज़ है, लेकिन वो कलर फिर बस फ़ौरन ही लाइट भी होना शुरू हो गया था। अगर मैं उसको छोड़ती तो फिर ये था कि वो थोड़ा सा डार्क होता। गर्मी है तो इसलिए मैंने बाल तो बांध लिए हैं क्योंकि काम भी करना होता है और फिर बालों को समेटे बंदा के काम करे गोश्त का। और बस तैयार भी हो गए हैं तो अभी हम निकलते हैं। और ड्रेस मैंने आपको अपना पहले भी दिखाया है। तो बस अभी निकलते हैं। तैयार होते होते भी बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो कोशिश थी कि ज़रा जल्दी ही हो जाए, तो बस अब चलते हैं। सजल मेरी मॉडल पिक्चर देना समझ आ रही है ना। और यहाँ पर आमना का ड्रेस रह गया था तो आमना से भी मैंने कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हारी भी पिक्चर ले लेती हूँ, थोड़ा सा वीडियो का क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये बड़ा ही कूल सा कलर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आमना भी रेडी हो गई थी। बस अब सब तैयार हैं। हस्बैंड और बेटा सुबह मॉर्निंग में ही चले गए थे बैल लेके और अब जो था ना, हम वेट कर रहे थे कि हमें लेने के लिए कोई आए ताकि हम भी जाएँ, क्योंकि काम तो सारा वहाँ पर ही है घर में। यहाँ पर तो सब कुछ भी नहीं था, हमारे कुर्बानी तो उधर हो रही थी तो फिर वहाँ पर ही जाना था। अभी सारा घर जो है ना बिखरा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है क्योंकि सब तैयार हो रहे हैं, अपनी अपनी रील्स बन रही हैं सबकी। और ये वाली मैंने रिंग पहनी है। अच्छा, डिज़र्ट मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और ये बहुत ठंडा हो गया था। बस अभी इसको क्लिंग रैप से कवर कर लूँगी क्योंकि ये मैंने लेकर जाना है अपने इन-लॉज़ की तरफ। और अभी मेरे फादर इन लॉ आ रहे हैं हमें लेने के लिए क्योंकि हस्बैंड बहुत बिज़ी हैं। कुर्बानी वाले दिन ये तो होता है कि मर्दों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सारा दिन जो है ना वो इसी काम में बिज़ी रहते हैं जब तक कि सारा गोश्त का काम सिमट ना जाए। तो खैर वो तो बिज़ी थे। फिर हम तैयार हो गए थे, कॉल कर दी थी मैंने कि हमें लेने के लिए आ जाएं क्योंकि हम रेडी हैं। और यहाँ पर ये डिज़र्ट को भी मैंने अच्छे से क्लिंग रैप कर लिया और ठंडा हो गया बहुत। और बस अभी यहाँ हम जा रहे हैं घर की तरफ और फिर आपको घर पे जाके दिखाऊंगी कि
कुर्बानी हो चुकी है, गोश्त है, फिर गोश्त के हिस्से बनेंगे, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर तकसीम होगी, खाना शाना बनेगा। तो अभी चलकर फिर सारा कुछ जो है ना देखते हैं। नींद आई थी, सो जाओ ना तुम, अब क्या काम है तुम्हारा? हाँ, मॉम इज डूइंग वर्क। क्या पक रहे खाने में? कुकर में मैंने गोश्त रखा है पुलाव बनाने के लिए। कलेजी का कह रहे थे, पता नहीं कलेजी बना कोई खाते नहीं है, तो पत्ती नहीं गई। साथ इसमें मटन बन रहा है और बस फिलहाल यही बन रहा है। चिकन नहीं बन रहा। चिकन कौन खाता है ईद वाले दिन? यार ओके, इट्स ओके। बर्गर लोग चिकन नहीं खाते। जो लोग गोश्त नहीं खाएंगे वो क्या करेंगे फिर? कौन नहीं खा रहा? जो जिसे ना खा। अच्छा, हाँ, और कुकर की आवाज़ और एग्जॉस्ट की बहुत आवाज़ आ रही है। यस बाय। अच्छा, फिर यहाँ पर आते साथ ही जो काम जिस के हिस्से में आते हैं ना, तो फिर काम सब मिलके ही करते हैं। अभी मैंने आटा थोड़ा सा गूंदा था और फिर खाना रेडी किया, क्योंकि बड़े तो आपको पता है अपने टाइम पे खाना खाते हैं। उन्होंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो अभी मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको मैं खाना दे रही थी। मटन बन गया था तो बस उनको खाना दूंगी। साथ सैलड में सिंपल प्याज और टमाटर वगैरह मैंने कट किए थे, और बाकी अभी पुलाव बन रहा है तो वो मैं बना रही हूँ। कुकर में रखा हुआ है गोश्त, पहले इनको खाना दे दूँ। बाकी हम सब ने थोड़ा लेट नाश्ता किया था, तो इसलिए अभी इतनी किसी को भूख नहीं लग रही थी। तो फिर पुलाव बनेगा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा। ईद के दिन जो है ना वो पुलाव खाने का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि ढेर सारा गोश्त और उसकी जो यखनी और वो नली वाली हड्डियों का जो गूदा होता है ना, उसकी यखनी वाला पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बनता है। तो इसलिए अभी बन रहा है पुलाव, तो फिर सब पुलाव खाएंगे। कलेजी भी बनती है, और अभी वो मेरी भाभी जो है यानी कि मेरी जेठानी वो बनाएंगी। हर ईद पे वही बनाती हैं कलेजी, तो मैं पुलाव बना रही हूँ। यहाँ पर लड़कियाँ ऊपर आ जाती हैं, ये अपना फ़ोटोशूट करती हैं, अपनी पिक्चर्स लेती हैं, और जब भी ये लोग ले लेती हैं ना, उसके बाद मैं कहती हूँ कि मेरी तुम लोगों ने कोई पिक्चर नहीं ली, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है कि वो कामों में बिज़ी होते हैं, या फिर वो कहती हैं आप लोग आते ही नहीं हैं, बातों में ही बैठे रहते हैं, वहाँ से उठते ही नहीं है कि आप लोगों की पिक्चर्स बनाएं। तो बेटियाँ और मेरी जो भतीजियाँ हैं, जो जेठ की बेटियाँ हैं, ये लोग अपना फ़ोटोशूट करती हैं माशाल्लाह से। बस इनकी अभी तक की लाइफ की यही बच्चों की खुशियाँ होती हैं कि आपस में मिल बैठना, बातें करना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारना। जो टाइम गुजर रहा है ना वही टाइम बेहतरीन है। आने वाले टाइम में तो किसी एक पल का भी नहीं पता होता कि आप अभी खुश हैं और अगला टाइम जो आएगा वो आपके लिए क्या लेकर आता है, कैसी उदासी परेशानी लेके आता है। तो बस जो टाइम होता है उसको अच्छा गुजार लेना चाहिए। और यहाँ पर इस वक्त गर्मी है बहुत है, लेकिन जब अपना शौक़ हो किसी चीज़ का और फिर पिक्चर्स अच्छी नहीं आती हैं, अगर डे लाइट में ना बने, तो फिर ये लोग अपना प्रॉपर फ़ोटो शूट कर लेती हैं। उसके बाद हमने गोश्त का काम समेटा, रात हो गई थी। अच्छा, खाना का कोई क्लिप नहीं फिर रिकॉर्ड कर सकी मैं, कुछ भी नहीं बन सका। रात में घर में भी जाके फिर गोश्त वगैरह समेटा, और बस फिर नेक्स्ट डे मुझे अपनी बहन की तरफ आना था हरीपुर। तो हम लोग आ गए थे, और तकरीबन बस 12-1 बजे के करीब हम लोग निकले थे। करें 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 गाड़ी लोगे कि प्लॉट पर होके बैठो? गाड़ी खरीदोगे कि प्लॉट खरीदोगे? घर बनाओ ना, गाड़ी को क्या खाएगा? अगली ईद तक रखना और बरकत पड़ेगी। अच्छा ठीक है। ये भी ले लो। बना तो रही हूँ। मैं नहीं लेती। ये लड़ाई की चीज खाना। जाओ
ओ मुझे बहुत ज्यादा पैसे बोलने लगा था ना। एक से प्लॉट, एक से गाड़ी, एक से आज भी करना। बस ये कुछ छोटे मोटे क्लिप्स थे जो बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिए थे ऐसे ही फ़न मस्ती में, तो मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर लिए। और ये मेरा भांजा है छोटा, तो बस इसके हाथ में जितने पैसे भी आ जाए ना, इसने फिर पैसों की परवाह नहीं करनी होती। तो सबको होता है कि इसको उतने ही पैसे दिए जाएं जितने बस ये खर्च कर ले, क्योंकि देता ये किसी को भी नहीं है। तो बस अभी ये मैं उसके साथ वही मजाक कर रही थी, और बड़ा तेज़ है वो पैसों के मामले में माशाल्लाह से। खैर फिर हम घर वापस आ गए थे, खाना शाना खाया। रात को भी हम काफ़ी लेट 1-1:30 बज गया था हमें वापस आते हुए। ये नेक्स्ट डे में मैंने बनाए थे चपली कबाब। इनकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो आप लोग लाजमी वहाँ पर देखिएगा। ऑथेंटिक चपली कबाब की रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से चपली कबाब बनते हैं। बाकी भी इंशाल्लाह जो भी आपके साथ रेसिपीज़ हुई तो वो शेयर करूँगी। ईद के गोश्त से आप लोग क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस अल्लाह ताला खैर रखे, खैर व आफ़ियत हो सबके लिए। अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ नसीब करे। व्लॉग मेरा बहुत लेट हो गया है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और टाइम भी नहीं था। बस फिर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कि दिल भी नहीं चाहता कुछ करने को, लेकिन फिर ज़िंदगी के काम है, चलाने पड़ते हैं। और जो यूट्यूब पे लोग काम कर रहे होते हैं ना, ये उनकी एक जॉब होती है, ये उनका कोई फ़न मस्ती या आप कह लें कि इंजॉयमेंट तफरी नहीं है, ये एक जॉब है। तो वो जॉब फिर जैसे कंटिन्यू हर एक को करनी होती है ना, तो हमें भी करनी होती है। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।